जय माता दी। संतान का सुख प्रत्येक माता पिता चाहते हैं। प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि उसके घर में अच्छी संतान हो और संस्कारी संतान हो। और संतान का सुख जो है वो कैसे मिलता है? संतान जो हमारे में जो जन्म लेती है, वो संतान जो है वह हमारे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही हमें जो है संतान का सुख मिलता है। अब वही संतान हमारे जीवन में आती है जिससे हमारे पिछले जन्म के कर्मों से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होता है, कुछ ना कुछ उससे संबंध होता है। वही संतान हमें इस जन्म में हमारे घर में जो है वो जन्म लेती है। अब जैसे कि अगर आपने पिछले जन्म में किसी का ऋण आपने लिया, किसी का कर्जा आपने लिया और वह कर्जा जो है आपने जो है वह कर्जा नहीं चुकाया, तो आपके घर में इस तरह से आपकी संतान आएगी कि आप देख रहा, जब से उस बच्चे का जन्म होता है तो उस पे जो है कुछ ना कुछ बीमारी लग जाएगी। आपको जो है उसकी बीमारी में जो है वो उसका बीमारी का जो है आपको वो करना पड़ेगा, या उसको आप बहुत कुछ चीज़ें कर रहे हैं लेकिन सिर्फ आप जो है उसका कर ही रहे हैं। कोई भी चीज़ जो है वो आप जो है उसके लिए जो है वो कर ही रहे हैं। और आपने देखा कि वो बड़ी भी हो जाता है, वो बच्चा बड़ा भी हो जाता है, लेकिन वो इस तरह से नहीं हो पाता है, कैपेबल नहीं हो पाता है कि वो अपने लिए कुछ करे। तो पूरा जीवन भर जो है वो माता पिता को ही उस बच्चे का जो है लालन पालन सब कुछ करना पड़ता है। या वो बच्चा जो है कुछ इस तरह से उसका अंग इस तरह से हो जाता है कि पूरा जीवन जो है माता पिता को उसकी सेवा भी करनी पड़ती है। और जो वो सेवा कर रहा है माता पिता, किसी बच्चे का आपने देखा होगा कि उसका कोई भी अंग इस तरह से है कि वो जो है अपने आप में सक्षम नहीं है अपनी चीज़ों को करने के लिए, तो वो माता पिता को वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। यहाँ तक कि उसके भाई बहनों को भी जो है उसकी मदद करनी पड़ती है। तो वो जो है वो हमारे पिछले जन्म के जो है कुछ कर्म होते हैं, उस बच्चे के हम ऋणी होते हैं। हम उसका ऋण जो है वो पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो है पिछले जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया है कि हमने किसी का जो वो ऋण है वो ऋण हमने चुकता नहीं किया, वो ऋण नहीं दिया है, वो कर्जा नहीं दिया है। तो हम ये इस जन्म में जो है उसका ऋण का भुगतान कर रहे हैं और उसकी जो है हम उस तरह से जो है वो सेवा कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि कोई संतान जो है इस तरह से होती है कि परिवार में आते ही, जैसे कि परिवार में आते घर के अंदर कलेश हो जाना, कलेश करना, ये जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो जो है खुद माता पिता का शत्रु बन जाता है। तो वो क्यों ऐसा होता है? माता पिता तो सबको अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन वो शत्रु क्यों बन जाता है? क्यों माता पिता से इतना लड़ता झगड़ता है? क्यों इस तरह से हो जाता है? तो वो भी क्या होता है कि वो पिछले जन्म में कोई इस तरह से था जिससे हमारी दुश्मनी थी, जिससे कि हमारी जो है जो हमारा शत्रु था और उससे हमारी शत्रुता ऐसी हुई है, या आपने किसी के साथ में कुछ इस तरह से बुरा किया है कि आपके घर में आपकी ही संतान आपकी जो है वो शत्रु बन गई है। आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया और आपके घर में जो है आपकी संतान आपकी जो है वो दुश्मन बन गई है और आपके साथ में वो जो है गलत काम कर रही है। आपने देखा कि बहुत से संतान, बहुत से बच्चे ऐसे हो जाते हैं तो घर के अंदर जो है मारपीट करते हैं और कई प्रकार के नशा करते हैं, यहाँ तक कि माता पिता पे भी हाथ उठा देते हैं। और साथ में घर के अंदर, अपने घर के अंदर जो है चोरी वगैरह ये सारी चीज़ें करते हैं, जो कि माता पिता उस संतान से बहुत दुखी हो जाती है। तो ये भी जो है, ये भी जो चीज़ें जो आती है ये हमारे पिछले जन्म से ही निर्धारित आती हैं। ये भी हमारे पिछले जन्म से ही निर्धारित आते हैं। कहीं ना कहीं हम इसको ऐसे भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं वो जो है एक पितृदोष होता है। वो हमारे जो पितृ है पिछले जन्म के अनुसार जो है वो हमारे पे जो है वो पितृदोष है, इसके अनुसार हमें संतान ऐसे मिले। बहुत सी संतान ऐसी होती है जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, जो माता पिता का कहना जो मानते हैं। जैसे कि आप इस तरह से कि जिसको हम बोलते हैं कि हमारा बेटा तो जो है बिल्कुल राम की तरह है, जो कि श्री प्रभु राम की तरह है और बहुत सेवाकारी है, कि जैसे माता पिता बोलते हैं वैसे ही करता है और माता पिता का बहुत ही आदर करता है, अपने बड़ों का बहुत आदर करता है। तो इस तरह से भी जो संतान होती है वो भी हमारे कुछ अच्छे कर्मों के अनुसार जो है हमें इस तरह से भी संतान मिलती है। जो संतान जो है हमारे जो है पिछले जन्म के आधार पर कुछ हमने अच्छे कर्म कुछ ऐसे किए कि हमें संतान जो है बहुत गुणी मिलती है और माता पिता को बहुत गर्व होता है अपनी संतान
संतान के ऊपर। तो ये भी हमारे अच्छे कर्मों के अनुसार जो है हमें अच्छी संतान मिलती है, क्योंकि हमने पिछले जन्म में किसी की इस तरह से सेवा की है, इतनी सेवा हमने की है कि हमें जो है वो संतान जो है अच्छे रूप में, हमें संतान के रूप में जो है वो प्राप्त हुआ है और हमें जो है अच्छी संतान मिल गई। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी होती है, जो हमें संतान जो मिलती है, जो हमारे पिछले जन्म से निर्धारित होती है, हमारे अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार जो है हमें संतान मिलती है। अगर कुछ भी जो है घर के अंदर कलेश हो रहा है, कुछ भी चीज़ें ऐसी होती है, तो आप ये समझ जाइए कहीं ना कहीं पिछले जन्म से निर्धारित चीज़ें आपके साथ में हैं, और उसके साथ में जो भी हमें मिल रहा है कहीं ना कहीं हमारा जो है वो पितृदोष भी है, क्योंकि पितृदोष जो है वो सबसे बड़ा दोष होता है। और जब पितृदोष जब होता है तो इसी के अनुसार हमें बहुत सारी चीज़ें जो है हमें जो है वो नकारात्मक मिलती है, नकारात्मक चीज़ें हो जाती है घर के अंदर। तो ये जो है कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्म से निर्धारित भी चीज़ें होती हैं। तो अगर कभी भी कुछ भी ऐसी चीज़ें आप लोगों को जैसे लगता है, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे कुछ कर्मों के अनुसार जो है ये चीज़ें होती हैं। इसीलिए तो व्यक्ति को हमेशा जो है दान धर्म अवश्य करना चाहिए, और दान धर्म अगर आप करते हैं तो ये आपको संतान को भी आपकी लगती है। आप जितना दान धर्म करेंगे वो आपको जो है हमेशा बढ़ के मिलता है, और उसके साथ साथ में आपको संतान का सुख भी बहुत अच्छा मिलता है। और ये चीज़ें हम जब आज करेंगे तो हमें जो है वो चीज़ें जो है बहुत जल्दी ही हमें चीज़ें जो है वो मिलना भी शुरू हो जाती है और मिलती भी है। इसके साथ में जय माता दी।